नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा विश्लेषण कराने के लिए भेजी है। रेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्या स्थितियां रहती हैं रेखाओं की, कौन सी रेखा क्या कहती है। सेकंड चीज़, आपने कुछ प्रश्न भेजे हैं, आपके हाथ के हिसाब से किन रेखाओं के कारण ये स्थितियों में दिक्कतें या परेशानी या अच्छाई जो भी चीज़ें हो, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, क्यों आ रही हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको जो है आपके हाथ के विषय में बता देता हूं। उसके बाद देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले हम बुध की उंगली से शुरू करते हैं। बुध की उंगली अगर देखें, आपकी बेहद सीधी है और सरल है। ऐसे में कहा जाएगा सीधी और सरल होने का मतलब ऊपर से पतली होने का मतलब, व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा, चाहे व्यवसाय करे, व्यवसाय से भी धन अर्जित करेगा। वाणी अगर कहा जाए तो वाणी मीठी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जब भी ये स्थितियां रहती हैं आपकी, ये उंगली सीधी हो, ऊपर से पतली हो, और इस जगह पे अगर देखा जाए ये इससे थोड़ा सा नीचे से आ रही हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। टिकने में समस्याएं अगर देखी जाए तो इसके कारण टिकने में समस्याएं आती हैं। दूसरी चीज़, इस हाथ में अगर बुध उंगली की बात करें, बुध उंगली आपकी जो है व्यवसाय और धन के लिए, फिर से मैं कहूँगा, अच्छी कलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। मौजूदा स्थिति में अभी आगे बात करेंगे, एक एक मैं पर्टिकुलर जो है एक एक उंगली के विषय में अभी बता रहा हूँ। देखिए, इस हाथ में अगर देखा जाए सूर्य की उंगली, देखिए सूर्य की उंगली अगर देखें तो सीधी है, हल्की सी शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति, साढ़े साथी सभी को नुकसान करती है, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव अच्छा हो, लेकिन आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव उतना खराब नहीं हुआ होगा, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, कुछ दिक्कतें 7.5 साल की साढ़े साथी आती है, कुछ दिक्कतें ज़रूर होंगी, लेकिन एक होता है कि व्यक्ति बिल्कुल ही जो है डाउनफॉल में चला जाता है, वो स्थितियाँ साढ़े साथी में नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे इंगित करूँगा, शनि पे ये फ्लिंज बन रहे हैं बीचों बीच में, ये क्रोध को दिखाते हैं और क्रोध में अपने नुकसान को दिखाते हैं। क्रोध और व्यवसाय दो चीज़ें अलग अलग हैं। क्रोध मत करा करिए व्यवसाय के अंतर्गत, नहीं तो सिर्फ काम बदलते रह जाएंगे, एक क्लाइंट आया और दूसरा क्लाइंट गया, ये वाली स्थिति बनी रहेंगी। अगर इस हाथ में देखा जाए, सूर्य की उंगली जो है सीधी है, सूर्य की उंगली अगर देखें, ये फ्लिंज आपका, इसमें ये हिस्सा ये सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है, उसमें संदेह नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा, हालांकि घर परिवार सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, माता पिता का सहयोग भी मिलेगा, इसको भी दिखाती है, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण अपने कार्यों में दिक्कतें ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए शनि की उंगली, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। जैसा मैंने बताया, सामान्यतः ये हिस्सा जो है हम लोग धन इत्यादि चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। ये हिस्सा भी हमें धन के लिए दिखाता है। ये हिस्सा जितना बड़ा होता है, ये हिस्सा जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहेगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। अगर इस पर अगर देखा जाए तो रेखा का बनना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, लेकिन आकस्मिक गिरावट को भी दिखाता है। व्यक्ति एक समय पे बहुत अच्छा काम चलता रहता है, फिर अचानक जो है बिल्कुल जमीन पर आ जाता है, ये स्थितियों को भी बनाता है। अगर इस हाथ में देखा जाए गुरु की उंगली, देखिए गुरु की उंगली अगर देखे जाए अच्छी कलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। गुरु पे भी एक फ्लिंज बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखा करिए अपने, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वात से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं गुरु और शनि की उंगली, गुरु और शनि की उंगली के बीच में एक गैप, ये दोनों गैप धन रुकने नहीं देते। धन तो आएगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन धन रुकता नहीं है। अगर खासकर इस जगह पे बने और इस जगह, दोनों जगह बने, और इस जगह से इस जगह पे उंगली जो है चिपके, जब आप इसको सटाएंगे तो ये यहां पर जो है चिपकेगी। धन की स्थितियों को ये कहीं ना कहीं आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास धन। इस हाथ में अगर देखा जाए गुरु का हिस्सा अगर देखें, और इस हाथ में ये गैप देखें, शनि और गुरु के बीच का गैप, और गुरु के हिस्से का अगर देखते हुए बोला जाए तो ये कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में भी व्यक्ति को, कहते हैं, संतोष की भावना नहीं होना, कहीं ना कहीं तनाव होना, ये उसको दिखाता है। कारण कुछ भी हो सकता है,
कारण कुछ भी हो सकता है, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जीवन साथी गुस्सैल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ आपका गुस्सा कह लीजिए जीवन साथी पे भी निकलेगा, और किसी प्रकार का शक वहम मत पालिएगा, बाकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, ये अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। मंगल से शनि की तरफ जाना ये अच्छा नहीं है। ये जब तक रेखा है, जब तक धीमी नहीं पड़ेगी, हल्की नहीं पड़ेगी, इस जगह से हल्की पड़ना स्टार्ट हो गई है, ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष कराती रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस जगह से ये रेखा हल्की पड़ रही है, ये एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं शनि के हिस्से की। देखिए, शनि का हिस्सा देखा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा। धन के लिए, कर्म के लिए, सुखों के लिए ये हिस्सा अच्छा है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, ये रेखा जो जा रही है ये भी अच्छी कहलाएगी, उसमें भी संदेह नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, आपके ये रेखा घूम रही है, और ये रेखा घूम रही है अभी, बस इतनी ही है। ये भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति के लिए, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति संबंध बहुत दिनों तक नहीं निभा पाता है। ऐसे लोगों के मित्र यार दोस्त कम होते हैं, या फिर बहुत अच्छा उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अग्रेशन, तनाव, गुस्से को भी ये दिखाता है। थोड़ा सा गुस्सा और इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा ये है। उसके साथ में अगर दोनों रेखाओं को मिला के चले हम, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है, पार्टनरशिप में व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए। अकेले काम करिए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी व्यवसाय करिए, कुछ करिए, अकेले करिए। अगर व्यवसाय करना है या पार्टनरशिप में काम करना है तो बड़ा सतर्क और धैर्य रख के चलिएगा। इस हाथ में अगर ये देखें, ये रेखा, ये घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पिता का सुखों में ये कमी को भी दिखाती है। कारण कुछ भी हो सकता है, पिता के सुखों में कमी को भी दिखाती है। अगर इस हाथ में सूर्य की बात करें, सूर्य का हिस्सा आपका सामान्य उठा है, संदेह नहीं। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए, ये हिस्सा जो है नीचे से मछली का आकार बन रहा है और ऊपर से जो है ये चला जा रहा है। इस हिस्से की बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति घर परिवार जिम्मेदारियों के कारण आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं ये हिस्सा अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा इसको और इसको मिला के भाई बहनों के सहयोग में कमी आएगी। ऐसे लोग के भाई होते नहीं, होते हैं तो सहयोग नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हमेशा परिवार के साथ कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो होते नहीं भाई, अगर होते हैं तो तनाव रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। या उनके स्वास्थ्य को लेकर या अन्य कोई कारण हो सकता है जिसके कारण तनाव रहेगा। और खासकर पैसा मेन है, क्योंकि ये रेखा दो जगह से इंगित कर रही है। इस जगह से इंगित कर रही है और इस जगह से इंगित कर रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इस हाथ में देखें आपके बुध के क्षेत्र को, ये रेखा आपकी जो है, ये रेखा आई और ये रेखा का साथ जाना, ये बेहद खराब संकेत है। ये घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य में भारी नुकसान को दिखाती है। और ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को सोच समझ के किसी भी प्रकार का नया काम करना हो, व्यवसाय करना हो या अन्य किसी चीज़ में पढ़ना हो तो बड़ा सोच समझ के कार्य करे। एक चीज़ थोड़ी सी बन गई रेखा ये आपकी, और खासकर घर में पत्नी और संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, और खासकर संतान का। ये स्वास्थ्य में धन के नुकसान को दिखाती है। स्वास्थ्य में, परिवार में धन के नुकसान को इंगित करती है। अगर इस रेखा की हम बात करें, ये रेखा, ये भी रेखा कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि मौजूदा समय में व्यवसाय सोच समझ के करिएगा और बड़ा देख दाख के करिएगा। बहुत लंबा समय नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे। पहले आते हैं अंगूठे पे। अंगूठा अगर देखा जाए आपका जो है ये कर्व में है, ये एक अच्छा संकेत है। कर्व होना एक अच्छा संकेत है। अंगूठे का ऊपर से पतला होना ये भी अच्छा संकेत है। पतले होने का मतलब ये, और ये पीछे घूम रहा है हल्का सा, ये धन की स्थिरता को दिखाता। केवल मैं अंगूठे की बात कर रहा हूं, धन की स्थिरता को दिखाता है, धन के लिए इससे अच्छे संकेत देता है। और कहीं ना कहीं ये हिस्सा अगर देखा जाए, इस पर भी रेखाएं आपकी बन रही हैं। व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होगा, उसमें संदेह नहीं है। और धन का भोग अगर कहा जाए, धन का भोग भी कर लेगा, उसमें भी वो संदेह नहीं है।
एक चीज़ और मैं यहाँ करूँगा, ऐसे लोग मेहनत करेंगे, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ जो है लग्जरी लाइफ होती है। लग्जरी लाइफ का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है कम पैसा भी आ रहा है या पैसा आ रहा है, या कह लीजिए पैसा खर्च करने की स्थिति बढ़िया रहती हैं, खर्च व्यक्ति जो है करता रहता है। केवल इस बिंदु के ऊपर मैंने बोला आपको। हाथ में अगर देखा जाए, ये हिस्सा आपका अगर देखें तो ये दिखाता है व्यक्ति वात शक्ति को, ये दिखाता है दिमागी शक्ति को, ये दिखाता है धन में प्रबलता को। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो संतान से संबंधित कष्ट को दिखाता है। संतान कंसीविंग में दिक्कत आती है, अगर कंसीव हो जाता है तो संतान कहीं ना कहीं जो है खराब होने के भी संकेत देता है। संतान, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, संतान से संबंधित इसमें अगर देखा जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि बहुत जब विशेष दिक्कत नहीं है कि बहुत बड़ी कोई विकट दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं, लेकिन इस समय पे संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, परिवार के स्वास्थ्य के साथ में, अपने पत्नी और संतान तीनों लोगों का, क्योंकि बहुत मेजर नहीं है कि बहुत घबराने वाली बात है। इस हिस्से की अगर बात करें, ये हिस्सा और आपका जो है, अगर आपका अंगूठे के साइज़ देखा जाए तो ये कहा जाएगा लगभग बराबर है। ये हिस्सा आपका जो है और ये हिस्सा लगभग बराबर है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति संतुलित जीवन निकालेगा, व्यक्ति का जीवन संतुलित होगा और कहीं ना कहीं जो है एक नियम के अंतर्गत व्यक्ति चलता है, जो कि अच्छा भी कहलाता है। इस हाथ में अगर देखें, जीवन रेखा की बात कर लें, जीवन रेखा आपकी जो है सरल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये थोड़ा सा मेहनत आपसे कराएगी, और ख़ासकर जो है मेहनत की मियाद जो होगी वो 48 वर्ष की आयु के बाद, 46 या 48 वर्ष की आयु से मेहनत, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी देगी। ठीक है, मेहनत जरूर कराएगी, रिजल्ट भी देगी, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अगर आपकी उम्र की मैं बात करूँ, आपकी जो है इस समय पे 1973 का आपका जन्म है, 73 के हिसाब से 27 साल, 27 और 20 47 साल, 47 वर्ष की आयु हो गई आपकी। सेकंड चीज़, इस हाथ में अगर देखें, अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। देखिए, मस्तिष्क रेखा अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले लोग सोचते बहुत हैं और नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है ऐसे लोगों को, और ख़ासकर ये 6-8 महीने से तो बहुत ज़्यादा जो है अजीब अजीब से ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा के ऊपर, ये रेखा बनना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना, ये ख़त्म हो जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं, धैर्य रखिए, कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन अनावश्यक का तनाव और सोच आपकी जो है अच्छी नहीं कहलाएगी कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा कि चंद्रमा का क्षेत्र में जो है कुछ आपके क्रॉसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य, अपने पेट और पाइल्स की दिक्कत, ठीक है, पाइल्स की समस्या भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है। चंद्रमा पे अगर देखा जाए तो इस जगह पे एक जो है आपका दाग बन रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाओं को दिखाता है, और इस हिस्से से अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा आपकी निकल रही है। मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि अगले 1.5 साल का पीरियड थोड़ा सा सचेत रह के चलिएगा, धैर्य से चलिएगा, जो आप काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़िए, नए कामों की शुरुआत ना करें, ज़्यादा अच्छा है। इस हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा को मिल रही है, ये रेखा अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये रेखा अच्छी है, लेकिन जब ये रेखा जो है अगर इससे मिल के टूट आगे निकल जाए तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों से, जो भी मित्र हैं उनसे दुखी रहेगा। मित्रता सोच समझ के करिएगा, मित्रता में कोशिशें करिएगा, कभी भी किसी को धन उधार ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है, ये रेखा, दूसरे को मत देखा करिए, अपनी मेहनत करिए। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है दूसरे को देख के और अपने आप में जो है महसूस करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, इसको भी ये इंगित करता है। अगर इस हाथ में देखें, ये रेखा, ये अपने घर को दिखाती है। ऐसे लोगों का घर जरूर होता है, उसमें संदेह नहीं है, और कम से कम 2 घर के मालिक होते हैं, 2 घर के मालिक होते हैं ऐसे लोग।
ये इंगित करता है अपने आप में एक राजयोग भी कहलाएगा ये। और कहीं ना कहीं अगर बॉक्सेस की बात करें आपके हाथ में तो कई बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ से ये धन दे रहा है लेकिन यहाँ से जो है व्यवसाय को इस समय पे खराब कर रहा है, इस समय पे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर इस रेखा की बात करें, ये रेखा भाई के सुखों में कमी करती है। अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर अगर इस हाथ में देखें, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को इस समय पे कर्ज इत्यादि चीज़ों से सोच समझ के चलना चाहिए, कर्ज से बच के चलना चाहिए। एक यहाँ से देखा जाएगा कर्ज, एक यहाँ से देखा जाएगा कर्ज। दो रेखाएं हैं कि कर्ज से व्यक्ति को तनाव देंगी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें, कर्ज आपका उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। कर्ज उतरेगा, इसमें कर्ज उतरने के लिए भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा प्रबल है, तो कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, कर्ज उतरेगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की। आपने लिखा है कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। देखिए बच्चों का तो अलग से आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें नहीं दिखाई देगा। लोन ले रखा है, वो चुकेगा नहीं चुकेगा? बिल्कुल चुकेगा। लोन से संबंधित ये रेखा आपकी जो है लोन आपका उतारेगी। ये रेखा अगर कहें लोन आपका उतारेगी, और कुछ समय में आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, ये रेखा धीरे धीरे अलग हो जाएगी। ये रेखा जो है, जो यहाँ से आपकी चिपक रही रेखा, इस जगह से एक रेखा, ये रेखा अलग हो जाएगी। लोन आपका उतरेगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी 1-1.25 साल का पीरियड है, धैर्य रखिए। किसी भी प्रकार के नए कामों में मत पड़िए। मुझे प्रोफेशनल बदलना पड़ेगा क्या? देखिए काम कार्य क्षेत्र अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो अभी धैर्य रखिए। बदलाव करने के लिए अभी मार्च के बाद, अगले साल मार्च के बाद का समय चुने तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो आपका डेंटिस्ट का काम है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य आपके हाथ में अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। सूर्य आपके हाथ में अच्छा है। अगर इसमें कहा जाए गुरु भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को दिखाता है। चंद्रमा सफ़ेद रंग का कारक है, जो सफ़ेद दांतों का कारक है, केमिकल को दिखाता है। तो काम ठीक है, काम आप जो है लगे रहिए। और कोई काम बदलना भी है तो इस साल ना बदल के अगले साल मार्च के बाद बदलिए। माता पिता और पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे? देखिए माता पिता पत्नी से संबंध मैंने आपको पीछे बता दिया, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए माता का स्वास्थ्य वैसे ही खराब रहता होगा, और पिता थोड़ा सा अपने क्रोध पे कंट्रोल करके चलिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता का स्वास्थ्य तो वैसे ही इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल, मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए? मैंने फार्मिंग शुरू की है। फार्मिंग आप खेती का काम शुरू किया है आपने। देखिए फार्मिंग से संबंधित अगर काम देखा जाए बिल्कुल ठीक है, उसको आप काम करते रहिए। 2022 और 2023 में आपको, और 2024 में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 2022 खासकर मार्च अप्रैल के बाद। इसके अलावा आपने पूछा है कोई नेगेटिव बात, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, कौन सी रेखा अच्छी है कौन सी रेखा खराब है। अगर इस हाथ में नेगेटिव चीज़ों पे चर्चा मैंने आपको की है, एक चीज़ ज़रूर मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, सब कुछ ठीक है इसमें, बस अपनी सोच को बदलिए। नेगेटिव मत सोचा करिए, नकारात्मक मत सोचा करिए। मैं कुछ उपाय आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। और जाते जाते एक मुंह से आपको बोलते हुए जा रहा हूं, ये जरूर कर लिया करिए। प्रतिदिन रात में आपको जो है सोने से पहले विष्णु जी का नाम लेना है। अपनी पूरे दिन की, ठीक है, पूरे दिन की जो है दिनचर्या दिमाग में रखते हुए उनसे कहना है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी चीज हुई हो जिसके कारण जो है किसी को ठेस पहुंचाओ, या किसी प्रकार का किसी का मान सम्मान में कमी आई, या मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो, उन गलतियों को आप क्षमा करिए। अगले दिन के लिए मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आप भरिए, और थोड़ा सा ध्यान करिएगा 2 मिनट, और अगले दिन के लिए निवेदन करते हुए फिर आप सोइएगा। ये नियम बना लीजिए, आप सफल होंगे। नियम बना के चलिए, आप सफल होंगे। एक नियम ऐसा बना के चलिए। बाकी अगर हाथ में देखा जाए तो और कोई विशेष बिंदु ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो बेहद नुकसान या इत्यादि चीज़ों को दिखाएं। बाकी हाथ आपका जो है अगर सामान्यता कहा जाए अच्छा है, डरिए मत। ये तिल की अगर मैं बात कहूँ, ये तिल धन के लिए अच्छा कहलाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जाते जाते,
ये रेखा, ये धन के लिए अच्छा है लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है। ये रेखा जो बन रही है, कुछ रेखाएं अगर केतु क्षेत्र पे देखी जाए तो ये आने वाले समय, अभी छोटी हैं, ये आपके धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलता को दिखाती है, धन को बढ़ाएंगी रेखाएं। बाकी जो भी रेखाएं मुझे दिखाई दी, जो मेजर रेखाएं जिसे कहते हैं, उन रेखाओं के बारे में मैंने बताया और उपाय मैं आपको भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। परमात्मा चाहेगा कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। और विष्णु जी का जो उपाय मैंने बताया उसको जरूर करिएगा। इसका कारण मैं आपको जाते जाते कारण भी बता देता हूँ। अगर इस जगह पे देखा जाए द्वीप का चिन्ह, इस जगह पे देखा जाए द्वीप का चिन्ह, इस जगह पे देखा जाए द्वीप का चिन्ह, ठीक है। विष्णु जी की अगर देखा जाए ये उंगली और ये उंगली में गैप है, ये प्लस पॉइंट है, ये अच्छा है अपने आप में राजयोग, ये अपने आप में राजयोग। और कहीं ना कहीं इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये आपका हिस्सा, ये हिस्सा अगर देखें तो पूरा साफ है। ऐसे लोग व्यक्ति धार्मिक होते हैं, उसमें संदेह नहीं है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ये हिस्सा धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, धर्म कर्म में व्यक्ति भाग भी लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मन उखड़ेगा कि सब कुछ करना बंद कर देंगे। कुछ समय के लिए तो सब कुछ करेंगे, कुछ समय के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये मत करिएगा, ये मत करिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, समय को निकालिए और परमात्मा आने वाला समय आपके लिए अच्छा करेगा। मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूँ, उन उपायों कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।